दरभंगा के लोहिया चौक पर अखाड़ों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण की तैयारी क्रिस कमेटी के द्वारा। दरभंगा के बेलवागंज में खिलाड़ियों के अखाड़ा देखने पहुंचे विधायक, खिलाड़ियों में जोश। दरभंगा में रामनवमी को लेकर दंगा फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च और विभिन्न चौक चौराहों पर तैनाती। दरभंगा के यातायात थाना के द्वारा 160 फोर्स को लगाया गया है यातायात नियंत्रण के लिए। दरभंगा के खरासपुर गांव में 9 दिनों से चला आ रहा भागवत कथा का समापन, अंतिम दिन हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दरभंगा में रामनवमी पर निकाली गई आकर्षक झांकियां प्रशासन के निगरानी में। भगवान राम की जन्म को लेकर के लहरियासराय हनुमान मंदिर में आज भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खरासपुर गांव में चैती दुर्गा के समापन पर किया गया यज्ञ और पूर्णाहुति। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में फारबिसगंज से आए दंपति अपने बच्चे का करा रहे हैं इलाज, न बोल रहा है न दूध पी रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के महाजीपुर में ट्रक चाय दुकान में घुसा, 4 घायल, 1 का इलाज डीएमसीएच में। दरभंगा जिला प्रशासन ने रामनवमी को लेकर के एक चुनौती भरा कार्य और टास्क दिया था डीएसपी और एसडीओ को। दरभंगा एसएसपी और डीएम भी लगातार निरीक्षण करते रहे। गौरतलब है कि दरभंगा में शांतिपूर्वक रामनवमी के अखाड़े के निकालने से पहले दरभंगा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा फोर्स दोनों मिलकर सड़कों पर पूरी तरह मार्च करती नजर आई ताकि उपद्रवियों के बीच खौफ उत्पन्न हो सके। दरभंगा में शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न कराने की एक चैलेंज दरभंगा प्रशासन ने पूरी की। लहरियासराय के बेलवागंज में रामनवमी का आकर्षक अखाड़ा देखने के लिए हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा था। वहीं दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी भी वहां पहुंचकर मान बढ़ाने लगे। दरभंगा के बेलवागंज में विगत 5 वर्षों से यहां व्यवस्था के साथ अखाड़ा किया जाता है। इस लाइसेंसी अखाड़े में आज आकर्षक झांकियां एवं आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने सभी का मान और सम्मान बढ़ाया, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया। दरभंगा जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई अखाड़ा निकालते हैं तो उसकी पहले सूचना जिला प्रशासन को दे दें, उसके बाद निकालें। आज आकर्षक झांकियां दरभंगा की सड़कों पर देखने को मिली, जिसमें कई जगह जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाए जाने और वहां हो रहे विकास कार्यों को दिखाया गया, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम के जन्म को भी दिखाया गया। आतंकवादियों के द्वारा हमले में मारे गए शहीद को भी दर्शाया गया। कई तरह के आकर्षक झांकियां और दरभंगा की सड़कों पर निकली। सड़क के दोनों किनारे हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, जबकि इस पूरी झांकियों पर पुलिस और प्रशासन की निगाहें और नजर थी। दरभंगा के खरासपुर गांव में विगत 9 दिनों से पंडित जानकी रमन दास के द्वारा प्रवचन और भागवत कथा कहा जा रहा था। आज 9 दिनों से चले आ रहे अंतिम दिन आज भगवान श्री राम के जन्म कथा पर आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं के बीच खरासपुर गांव के मुखिया के साथ पूरे ग्रामीण वासी इस कार्यक्रम में विगत 9 दिनों से लगे हुए थे। आज शांतिपूर्वक ये भागवत कथा संपन्न हुआ।
इस मौके पर गांव के सभी युवा, बुजुर्ग और बच्चों का उत्साह देखते बनता था। अवस्थित हनुमान मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनवमी में राम भगवान के जन्म का यह कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से किया जा रहा है। भव्य आयोजन में करीब हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे और भक्तजनों को यहां के पुजारियों के द्वारा प्रसाद बांटे गए एवं भगवान राम की कथा सुनाई गई। भगवान राम के जन्म की कथा सुनने के लिए यहाँ कई श्रद्धालु उपस्थित थे। इस मौके पर बताया गया कि यह कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से हनुमान मंदिर में चलता रहा। यह हनुमान मंदिर एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। दरभंगा के खराजपुर गांव में चैती दुर्गा की नवमी की अब पूर्णाहुति और यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंडितों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ पूर्णाहुति की गई। इसके अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्प चढ़ाए। खराजपुर के शक्ति धाम में विगत 5 वर्षों से धूमधाम के साथ चैती दुर्गा मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण भाग लेते में रामनवमी पर्व से पहले ही यातायात थाना के द्वारा 160 पुलिसकर्मियों को सभी जगह यातायात के नियंत्रण के लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कई मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यातायात थाना की तरफ से करीबन 60 अधिक यातायात बल लगाया गया। इसके अलावा 100 एनसीसी बल भी जगह जगह पोस्ट पे लगाया गया। और मतलब इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अधिक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। लोगों से अपील है कि कृपया अपना शांति से पर्व मनाएं। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरभंगा के सभी मुख्य सड़क एवं चौक चौराहों पर भगवा झंडा लगा दिया गया था, ताकि निकलने वाले रामनवमी के अखाड़े और जुलूस में लोगों को मार्ग भी पता रहे और लोगों में उत्साह भी रहे। आज बड़ी संख्या में भगवा झंडा लगाने के लिए करीब 12 से अधिक कर्मचारियों को लगाया गया था और दरभंगा के सभी मुख्य सड़कों एवं चौक चौराहों पर भगवा झंडा लगाया गया। क्रिस कमेटी के द्वारा दरभंगा में अब अखाड़ों की संख्या में होती जा रही कमी एवं खिलाड़ियों को उत्साहित करने के उद्देश्य से क्रिस कमेटी के द्वारा सभी अखाड़ा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने एवं गिरती हुई परंपरा को एक बार फिर बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए यहाँ तैयारी की जा रही है। चैत शुक्ल के मास पक्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर हमारा किंग्स क्लब परिवार पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी परंपरा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हमारा अखाड़ा दल बंद होते जा रहा है। हमारी झांकियां जो निकलती थी, हाथी घोड़ा सारा कुछ बंद होते जा रहा है। उस परंपरा को जीवित करने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये आयोजन का प्रोग्राम किया है। दरभंगा डीएमसीएच में एक व्यक्ति पहुंचा जिसे डॉक्टरों ने मजबूर होकर पैर काटा है। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान के महाराजपुर में चाय पी रहे एक व्यक्ति को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घायल व्यक्ति डीएमसीएच पहुंचा, जहां उसके पैर को डॉक्टरों ने काटकर उसकी जान बचाई है। चाय की दुकान पर बैठे हुए थे भीतर में, सवेरे सवेरे चाय पी के गिलास रखे हुए 407 था, सीधे ढुका दिया गाड़ी, समझे, बस उनके बेहोश हो गए। मतलब ट्रक घुसा दिया चाय की दुकान में? हाँ, चाय की दुकान तोड़ते हुए एक सैलून को भी तोड़ दिया। कहाँ की घटना है ये? महाराजपुर गाँव में समाज लोग प्राइवेट में भर्ती कर दिया, यहाँ से काट कूट के उनके सेंसलेस थे, पूरा बाल बच्चा को मीठा कर दिया।
दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग ने फारबिसगंज से आए हुए एक दंपति अपने बच्चों के 4 दिन से यहां भर्ती कराकर इलाज करा रहे हैं। गौरतलब है कि यह बच्चा 10 दिनों से न खा रहा न पी रहा है। 4 दिनों से दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। मरीज और परिजन दोनों परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि यहां डीएमसीएच में 4 दिनों से भर्ती कराने के बावजूद भी डॉक्टर न कुछ बोल रहे हैं और न ही कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बच्चा नहीं रो रहा है, नहीं दूध पी रहा है। आए 10 दिन हो गया यहाँ पर। 10 दिन हो चुका। बोल रहा हूँ, कुछ बोलिए नहीं रहा है डॉक्टर कुछ बोल। फारबिसगंज अररिया जिला से आया हूँ, दरभंगा रेफर करके आया हूँ। सर 4 दिन मेरा बच्चा हो गया, ना रोता है ना हंसता है, कोई खबर नहीं मिल रहा।